हेलो बच्चों, यहां लिखा गया है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कल इज गिवन बाय दिस रिलेशन वेयर थीटा इज द एंगल टर्न बाय द पार्टिकल एंड k इज अ कांस्टेंट. द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ k थीटा एंड r इज गिवन बाय. देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए रेडियस इन्होंने दे दी है, तो मेरे को ओमेगा चाहिए या मेरे को v चाहिए. क्लियर? अब देखो, यहां से अल्फा दिया है तो ऑब्वियस है हम ओमेगा ही निकालना चाहेंगे. तो अल्फा इज इक्वल्स टू आपके पास दिया गया है के साइन थीटा. अच्छा, अल्फा को हम लोग लिख सकते थे डी ओमेगा बाई डी टी, लेकिन हम लोगों को चाहिए थीटा का टर्म. तो यहां से हम लोग अगर डी थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला जो डी थीटा बाई डी टी है इसकी जगह हम ओमेगा लिख सकते थे. क्लियर है? बताइए. तो फाइनली तुम्हारे पास ये हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू के साइन थीटा डी थीटा. क्लियर है? बताइए. तो अब अच्छा देखो, यहां से एक्सेलरेशन पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कल थीटा टर्न बाय द एंगल विद कांस्टेंट सेंट्रीपिटल पार्टिकल टर्म्स. क्लियर? तो मान लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू जीरो पे एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, किसी भी एंगल थीटा पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स भी लगा दूं तो दिख रहा बेटा ये ओमेगा स्क्वायर बाई टू आ जाएगा और यहां से मिलेगा माइनस ऑफ के साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा. मैंने माइनस बाहर लगा दिया तो मैं यहां से लिख सकता था माइनस ऑफ के इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो. तो कॉस जीरो की जगह हम लोग वन लिख सकते थे. तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू के और माइनस में अगर अंदर ले जाऊं तो मिलेगा वन माइनस कॉस थीटा. अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी के नाम पे अब हम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते थे. तो ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट? टू के इंटू वन माइनस कॉस थीटा. तो इसको हम थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लें तो टू के आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये हमको मिलेगा सेंट्रीपिटल रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो कि हम लोगों को दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में. क्लियर है बेटा? सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट. ओके, ऑल द बेस्ट.